हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटीबी क्लास में। सीटीबी क्लास में आज का पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। चलिए आगे इसके बारे में अच्छे से जानेंगे क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उत्साह के साथ पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, यह पहला टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में जब आप पेडागोजी पढ़ने जाते हैं तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। हमें पता है कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, या मैं इन शॉर्ट कहूँ तो हम कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, यानी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है जो कि है परिवर्तन, यानी परिवर्तन होता रहेगा। बाकी सब कुछ चेंज हो ना हो, लेकिन होना ये निश्चित है। जैसे आप 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में होते वैसे आप 25 में नहीं होते, और जैसे आप 25 में होते हैं वैसे आप 35 में नहीं रहते। बदलाव आते हैं। एक व्यक्ति में जन्म से पहले से जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है आपके उम्र मदर के यानी गर्भ में शुरू हो जाती है, ठीक, और चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स। अगर डेवलपमेंट को एक शब्द में समझना हो तो क्या होगा, ये चेंज कहलाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान दीजिएगा, लिखने पे रटने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, पेपर में फंस जाओगे। यानी डेवलपमेंट एक शब्द में कहे तो क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, जो आप में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होते रहते हैं। इसलिए इवन जन्म से भी पहले से अगर हम कहें तो गर्भ से शुरू हो जाते हैं परिवर्तन। तो चेंज का नाम ही हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कह सकते हैं। ये रैंडम चेंजेस नहीं हो सकते। एक दिन आप सो करके उठे और आपकी आंखें पर स्वेलिंग मिली और आपने कहा ये डेवलपमेंट है। नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। एक तो डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता। रैंडम चेंजेस को अचानक से हुए परिवर्तनों को हम डेवलपमेंट नहीं कहते। ऑर्डरली चेंजेस को, सीक्वेंस में हुए चेंजेस को, क्रम में हुए चेंजेस को, प्रोग्रेसिव चेंजेस को, जिससे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, वे डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सीक्वेंशियल होती है, क्रम में होती है। पहले आप बच्चे होते हैं और फिर आप एक किशोरी या किशोर बनते हैं, यानी एडोलेसेंस में जाते हैं, फिर अडल्टहुड में जाते हैं। एक क्रम में चल रही है दुनिया में चीज़ें। जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो क्रम में चलती है और सीक्वेंस में चलती है। अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें और क्या है प्रोग्रेसिव है, तो बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है ना। तो आप जिन चीज़ों पे 5 साल में रोया करते थे, उन खिलौने पे आज आप 15 साल में नहीं रोते हैं, और जिन खिलौने पे आप 15 साल में रोते थे उन पे 25 में नहीं रोते। आप डिफरेंट तरीके के खिलौने हैं जिन पे आप रोते हैं। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन होने भी चाहिए। तो ये चेंजेस कैसे हैं, एक तो ये सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, सीक्वेंस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। अगर मैं कहूँ ऑर्डरली चेंजेस हैं, अगेन एक ऑर्डर में, एक क्रम में होते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और क्या है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है ना, प्रगतिशील है। प्रोग्रेसिव चेंजेस बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी पढ़ते हैं ना, यानी बेहतरी के लिए, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे ना जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। तो विकास एक प्रक्रिया कैसी हुई, सतत हुई, जो जीवन पर्यंत चलेगी। इसमें भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं डिसकंटिन्यूअस है, और कुछ लोग कहते हैं जो कंटिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि ये जो बाल विकास है एक सब्जेक्टिव विषय है, यह मैथ्स नहीं है। 2+2 हमेशा 4 नहीं होता तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कैसे चेंजेस जो क्वालिटी में भी हो और क्वांटिटी में भी हो। आप साइज में भी बढ़ जाते हैं जब से आप पैदा होते हैं। आज देख लीजिए, अपनी समझ में, साइज में, शेप में, हर तरह से आप विकसित हुए। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई बाधा आई है, कोई हजार्ड आया है, ठीक है ना, कोई खतरा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया हमेशा चलती है, निरंतर चलती है, और इसका एक हिस्सा है ग्रोथ। ठीक, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। उम्ब टू टूम्ब
जाता है। डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, गर्भ से गर्भ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धर्म और जाति नहीं लाएंगे कि हम तो किसी धर्म से हैं, हम तो कर्म नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे शमशान घाट है ना, वो वाली बात नहीं है। बात ये है कि मृत्यु तक चलेगा। ठीक, ओम टू टोम याद रहने में अच्छा रहता है। ओम यानी माँ के गर्भ से जब से आपका कॉन्सेप्शन पीरियड, जिसको हम कहते हैं गर्भधान के समय से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, आप डेवलप होंगे, दिल की धड़कन डेवलप होगी और 70 तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आप पेट के अंदर से बेबी डेवलपमेंट पुश कर रहे हैं, बेबी डेवलपमेंट बोलते हैं जो भी है। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। ठीक, ऊम टू टोम चलेगी, गर्भ से गर्भ तक चलेगी। कॉन्सेप्शन टू डेथ भी लिख सकते हैं। दूसरी भाषा में कॉन्सेप्शन यानी गर्भ से मृत्यु तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ। देखिएगा शब्द बदलेंगे क्योंकि शब्दों का खेल है सीडीपी पेडागोजी में, शब्दों का खेल है तो शब्द बदलेंगे। इसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए, आप इसको गर्भाधान का समय कह लीजिए, आप इसको उम्ब कह लीजिए। ठीक, लेकिन डेवलपमेंट चलेगा सतत रूप से। ठीक, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है क्वांटिटी में चेंज, यानी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका साइज, ये सब बढ़ गए। आप इतने से थे, मम्मी बोलती होंगी इतने से थे, अभी इतने बड़े हो गए हैं, तो आपसे बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपके साइज शेप में परिवर्तन है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। इसके साथ साथ आपके अंदर फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जिनको हम गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं कि आपकी समझ भी बेहतर होती है। जिन जोक्स पर आप 4 साल पहले हंसते थे, जिन रील्स को देख करके आज आप हंसते हैं, हो सकता है 2 साल बाद आप कहेंगे यार मैं कितना बेवकूफ़ था, क्या हुआ, बेहतर हुए हैं। आप डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेसिव चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन, आपकी समझ, आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि विकास के कई पक्ष हैं। तो आप शारीरिक रूप से भी बढ़ते हैं, सामाजिक रूप से भी बेहतर होते हैं, इमोशनली भी बेहतर होते हैं। हर एक पक्ष में, संज्ञानात्मक, आपकी बौद्धिक पक्ष में भी आप बेहतर होते हैं। तो विकास के कई आयाम हो गए हैं, विकास की बड़ी प्रक्रिया हो गई है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि कोई एक सिंगल शब्द नहीं, जिस बात से हमने शुरुआत की थी, चेंज में दुनिया भर के चेंज है, ना चाहे वो हमारे फिजिकल चेंज हो जिसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस, संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं, चाहे वो हमारे फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन हो। ठीक है, इसका एक हिस्सा है डेवलपमेंट का हिस्सा, क्योंकि हमने समझा डेवलपमेंट में क्या है, क्वांटिटी भी शामिल है और क्वालिटी भी शामिल है। ठीक, इसका ही एक हिस्सा है जिसको हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ये विकास का हिस्सा है, ये सिर्फ परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता कब है, जब तक प्रॉपर बॉडी और माइंड आपका फुल डेवलप होगा। एडल्टहुड से पहले निपट जाएगी जो ग्रोथ है, वो रुक जाएगी, न मैच्योरिटी तक चलेगी, परिपक्वता तक चलेगी, मैच्योरिटी। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि ग्रोथ एक हिस्सा है। ग्रोथ क्या हुई, छोटी हो गई, डेवलपमेंट बड़ा हो गया। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, या डेवलपमेंट अपने अंदर ग्रोथ को शामिल करके रखता है। जो भी सब कुछ ग्रोथ में आएगा वो डेवलपमेंट का हिस्सा अपने आप है। ठीक, तो डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव हुआ, ज़्यादा समावेशी हुआ, ज़्यादा ब्रॉड यानी व्यापक हुआ। हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के विषय में। ठीक है, और जब हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ में वो परिवर्तन है जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे संरचना में, हमारी बनावट में परिवर्तन है। जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, हमारी शेप और साइज कभी मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, कभी कुछ हुआ, नेल्स बढ़ गए, ये सब क्या है, ग्रोथ का हिस्सा है कि आपके अंदर ग्रोथ आ रही है। साइज, शेप, क्वांटिटी में आप परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, ये है ग्रोथ। इसका रुकना जरूरी भी है। मैच्योरिटी
आने के बाद, क्योंकि सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है ना, तो कहाँ तक आप पहुँचते हैं, फिर हम सभी कहीं खड़े नहीं हो पाते, किसी का कोई घर नहीं होता, बस हाइट बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहे हैं। और जो आप मूवी में देखते हैं ऐसे वे लंबे से हाथ कहीं भी, या भूत के जो हाथ होते हैं ना, वैसे वाले स्थिति हो जाती, तो ग्रोथ एक टाइम के बाद रुकना आवश्यक भी है। हम ये कह सकते हैं तो मैच्योरिटी के आसपास जाकर ये ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी एक ऐसा पक्ष है जिसको हम परिपक्वता कहते हैं, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, यानी आनुवांशिकता से संबंधित होता है। हमारे जो जेनेटिक कोडिंग है, जो हमारे जीन्स हैं, उनमें कोडिंग है कि भैया आप मान लीजिए बच्चा पैदा तो हुआ है हाथ पैर के साथ ही, लेकिन क्या आप उसको साइकिल चलाना सिखा देंगे जब वो पैदा हुआ है अगले 2 महीने में? नहीं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। वो हेरिडिटी से जो क्षमताएं अनफोल्ड होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो की विशेषताएं समय के साथ अनफोल्ड होंगी, टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योरिटी के अंदर आते हैं ड्यू टू हेरिडिटी, क्योंकि आपकी हेरिडिटी में एक वो कोडिंग है कि इस एज में इतनी ताकत एक दिन पैरों में आ जाएगी। अगर सब कुछ ही रहा, इन्वायरमेंट से लेकर और सारी स्थिति नॉर्मल रही, तो यहाँ हमने 2 चीज समझी। एक तो सतत चलता है विकास, जीवन पर्यंत चलेगा विकास, लेकिन नॉर्मल केस में वो एक्सेप्शंस हैं एक तरह की, या वो 2 अलग लोग हैं जो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? एक सतत प्रक्रिया। जब तक किसी का नाम न लिखा हो तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सिंपल समझिएगा, कंटिन्यूअस की बात हो रही है। डेवलपमेंट क्या है? कब से कब तक जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। इसमें 2 चीज़ें हमने अभी, यानी यहाँ एक चीज़ हमने पढ़ी, क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा समझते हैं ना। 1 किलो गुड़ लेकर के आए आप, वो क्वांटिटी है, उसकी मात्रा मतलब जिसको आप मेजर कर सके यूनिट्स में, किलोग्राम में। हाइट को आप इंचेस में मेजर कर लेते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, आप माप भी सकते हैं। मेजरिंग यूनिट्स में तो जितनी वृद्धि के जितने भी पक्ष हैं उनको मापना संभव है। मेजरिंग यूनिट्स में किलोग्राम को आप, वेट को किलोग्राम में, शेप साइज आप, मोटे कितने हो रहे हैं उसको भी आप सेंटीमीटर में माप लेते हैं। इंचेज में माप लेंगे कितना फैट आया। लेकिन क्वालिटी कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनका मापन डायरेक्टली या एक्यूरेटली संभव नहीं होता है। यानी गुणात्मक परिवर्तन, भाई आप कितने इमोशनली मैच्योर व्यक्ति बने हैं पिछले कुछ सालों में, इसका असेसमेंट किया जा सकता है, इसका आकलन कर सकते हो, इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसको ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि अब मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई है पिछले 2 साल से ना मम्मी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी समझ 250 बढ़ गई है। समझ को मापने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि और पक्षों को माप नहीं सकते। आप सोशली कितने बेहतर हो गए हैं, कैसे मापेंगे? तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन किस में आएंगे? विकास में आएंगे, ठीक। इन दोनों को अगर मिला दे, ये डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि वृद्धि जो है वो अपने आप में विकास का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन अगर हमसे पूछेगा, हम कहेंगे ग्रोथ का यानी वृद्धि का पार्ट है, जिसमें हमारी मात्रा में परिवर्तन, स्ट्रक्चर में हमारे शरीर की बनावट में परिवर्तन, और यहाँ पर फंक्शनल, हमारी फंक्शन करने की क्षमता। अब हम आपको जिस चीज़ को समझने में 2 घंटे लगते थे, हो सकता है आज आप 1 घंटे में समझ पाएँ, 20 मिनट में समझ पाएँ, क्योंकि समझ के साथ आपने अपने ऊपर काम किया है, आपकी समझ पर काम किया है, चीज़ों को ग्रहण किया है, अपनी समझ को इंडेक्स आपने सीखा है, समझा है। तो ये क्या हुई कहानी? ये क्वालिटेटिव चेंजेस की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 5 नंबर का प्रश्न ये सीटेट में आता है। क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।